हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यापति क्वेश्चन में। दोस्तों, आज से हम लोग साइंस शुरू करने जा रहे हैं। आपका एग्जाम अब काफ़ी नज़दीक हो गया है। आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए और इस चैनल से आप जुड़े हैं या जो भी नहीं जुड़े हैं तो उसके पास आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो। और यह वीडियो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा, ये उम्मीद करते हैं। और ये वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं बनाएंगे, हम 6 से 7 या 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। हर चैप्टर वाइज अलग अलग बना देंगे, जिसको जो मतलब चैप्टर भारी लगता है वो आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते टॉपिक पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम ये मेरा पार्ट 1 है जो कि साइंस का फिजिक्स का टॉपिक है। इसमें हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के बारे में तो आपको पता होगा, प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करते हैं। सीधी रेखा में प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में चलता है। अब प्रकाश में कितना रंग होता है? 7 रंग होता है। कितना रंग होता है? 7 रंग, याद रखिएगा। कौन कौन रंग होता है? बैजानी हो पी ना ला, माने बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, आगे देखिए प्रकाश की चाल कितनी होती है? स्पीड तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका होता है। ठीक है, प्रकाश में कितना रंग होता है? 7 रंग होता है। देखिए 7 रंग में लाल रंग का जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और विचलन सबसे कम होता है। तो यहां से आप याद रखिएगा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अगर बैंगनी रंग की बात करें तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और विचलन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। चलिए, तब प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात या शून्य में क्या होता है? सबसे अधिक होती है। तो एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि निर्वात या शून्य में क्या होता है प्रकाश की चाल? तो सबसे अधिक होता है। आगे देखिए, यहां पर कहता है कि सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो सूर्य। तो सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या होता है? सूर्य। प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं? जो प्रकाश का स्रोत जहां से हम प्रकाश निकलता है, जैसे बल्ब हो गया, डिबिया हो गया, ये प्रकाश स्रोत होता है। तो पृथ्वीवासी को सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां से मिलता है? सूर्य से मिलता है। चलिए आगे कहता है किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। यहां से याद रखिए, देखिए किरण है, यहां से किरण, किरण पुंज हो गया ना, अंग्रेजी में उसको बीम बोलते हैं। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब आता है पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है, इसका हो जाएगा शीशा, कांच, पानी, हवा। ठीक है, शीशा कांच दोनों तो सेम चीज हो गया। पानी, हवा। तो आप बोलेंगे सर पारदर्शी क्या होता है? देखिए पारदर्शी होता है कि जिससे प्रकाश आसानी से पार हो सके, या हम जिसके माने बाहर भी हम देख सकते हैं, जैसे हवा में हम लोग देखते हैं। ठीक है, शीशा में भी हम लोग देख पाते हैं कि इस ओर कौन सा। ठीक है, तो पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण हो जाएगा शीशा, कांच। इसके बाद है अपारदर्शी। अपारदर्शी ठीक उल्टा हो गया, जिसके बाहर हम नहीं देख पाते, जैसे दीवार हो गया, पत्थर हो गया। आगे होता है पारभाषक। पारभाषक पदार्थ का उदाहरण है घिसा हुआ कांच, तेलीय कागज, या इसको हम यहाँ पर तेल लगा हुआ कागज भी बोल सकते हैं। आगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ये बड़ा VBI रहेगा इस बार। ठीक है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। अभी हम पूरा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, थोड़ा शॉर्टकट में जाएंगे। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है कि आखिर में यह परावर्तन कैसे होता है तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर खोज लीजिएगा। चलिए काम की बात करते हैं। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश जो होता है किसी वस्तु पर टकराता है और वहां से वो लौट जाता है, इसी प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश है, देखिए ये प्रकाश है, ये वस्तु यहाँ पर टकरा गया ना, ये आपतन बिंदु हो गया, यहाँ पर टकराया और इस ओर से चला गया, तो हुआ ना, देखो आया यहाँ पर टकराया और चला गया। तो यही जो घटना घटित होता है उसी को प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। तो जो किरण आती है उसे आपतित किरण, और जो यहाँ पर टकरा कर लौट गई उसे परावर्तित किरण, और बीच में जो लंब होता है ना उसको अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला कोण जो होता है, ये वाला कोण जो होता है, ये आपतन कोण कहा जाता है, इसको परावर्तन कोण याद रखिएगा। तो आपतन कोण को I बोलेंगे, इसको R बोलेंगे। तो आपतन कोण I और R क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां से याद रखिए प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होता है। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है या एक ही तल में होता है। दूसरा होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर। अब देखिए यहाँ पर है दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो
अगर हम गोलीय दर्पण की बात करें तो इसमें दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल दर्पण। अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो यहाँ से याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी या जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होते हैं, ऋणात्मक होती है। क्या होते हैं, ऋणात्मक होती है। और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो क्या होता है, बड़ा सीधा आभासी होता है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में कैसा बनता है, तो छोटा प्रतिबिंब बनता है। समझिए बात। अब देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है गाड़ी के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में होता है। तो यहां से आप क्वेश्चन याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है, तो गाड़ी के साइड मिरर में। कहां किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर में। अगर यहाँ पर बोलते कि गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। या दाढ़ी बनाने में हो सकता है, या हजामती दर्पण हो सकता है, या डॉक्टर द्वारा आंख नाक आदि की जांच में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ से दो क्वेश्चन मिलने का संभावना रहेगा, क्योंकि 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का 2 उपयोग बतावे। ठीक है, और यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर या पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। तो वहां से भी आप बता सकते हैं कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है वो छोटा सीधा आभासी होता है, इसी कारण इसे गाड़ी के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब जो फोकस दूरी रहता है वो क्या होता है, तो धनात्मक होता है। यहां से याद रखिएगा। एक और यहां से पॉइंट याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा कि F बराबर क्या होता है, तो R/2। F बराबर R/2 और R बराबर हो गया 2F। कैसे हो गया, देखिए कोटा कंटी गुना कीजिएगा तो हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन भी आया है, इसको थोड़ा देख लीजिए अच्छा से। देखिए दर्पण सूत्र 1/V + 1/U बराबर 1/F। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो आई होप इस वीडियो में आप यहाँ तक समझ गए होंगे। दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है पता है आपको, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए इसी तरह का वीडियो हम पार्ट बाय पार्ट बनाते चलेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो आपका काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच।